हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अपने बुरे कर्मों को कैसे समाप्त करें। तो इसमें 3-4 तरह से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अपने पुराने बुरे कर्मों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने पहले भी ये प्रेयर दी है, हो पोनो पोनो प्रेयर। इससे आप आसानी से अपने बुरे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। आप रूल बना लें, सुबह के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट। सुबह जब भी आप उठते हैं उसी वक्त आप 5 मिनट तक लगातार इस प्रेयर को करते हैं तो आपके बुरे से बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। और रात को भी ये करते हैं तो बहुत जल्दी ये असर दिखने लगता है। ठीक है, और आप कभी भी बदले की भावना अपने मन में ना रखें, ये भी एक रूल है किसी के प्रति। और फॉरगिवनेस की फीलिंग भी आपके अंदर आनी चाहिए। आप अपने हार्ट चक्र में काम करें, क्योंकि आपके हार्ट चक्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टोर होंगी जो आपको मालूम भी नहीं होगा, आपको ध्यान भी नहीं होगा। पिछले कई जन्मों के भी और इस जन्म के भी बहुत सारी ब्लॉकेज आपके हार्ट चक्र में स्टोर रहती हैं, जिन्हें आपको हटाने के लिए आपको हार्ट चक्र में काम करना पड़ेगा। हार्ट चक्र में काम करने के लिए आप मंत्रों के द्वारा भी अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। आप हार्ट चक्र की हीलिंग करके भी, हीलिंग मतलब अगर आप हीलर हैं तो उस तरह से आप हील करके भी उसको क्लीन कर सकते हैं, उसकी ब्लॉकेज दूर कर सकते हैं। ठीक है, महसूस करें कि हार्ट चक्र में ब्लॉकेज जो भी है, अपने आप मेडिटेशन करें और बैठें, अपने हार्ट चक्र में दोनों हाथों को रखें और ये महसूस करें कि आपके हार्ट चक्र क्लीन हो रहा है। जितनी भी किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेज थी सब साफ़ हो रही है, पूरी तरह से साफ़ हो रही है ना। इस तरह से आप महसूस करेंगे तो आपका बहुत जल्दी हार्ट चक्र क्लीन होता रहेगा और ब्लॉकेज हटती रहेगी। ठीक है, कोई आपके प्रति कितनी भी बुरी बात बोले, गलत बोले, अपशब्द बोले, आपके साथ गलत व्यवहार करे, लेकिन आपने पलटकर जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो जवाब ईश्वर देता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यही तो कर्म है, यही तो कर्म बंधन को काटने का तरीका है। अगर आप पलट के जवाब नहीं देते हैं या आप पलट कर अपना कुछ वो नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बुरे कर्म वहीं से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और जो ये कर्म कर रहा होता है वो अपने आप ही अपने कर्मों को स्टोर करता है, अच्छे या बुरे, वो उसके ऊपर। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह से रिएक्ट ना करें किसी भी तरह से। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी सोच को अपने नियंत्रण में रखें। ठीक है, नंबर 2 ये था, यानी फॉरगिवनेस, यानी कि आप माफ़ कर दें जिसने भी आपके प्रति गलती की है या आपने गलती की है। खुद को भी माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि खुद को माफ़ करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी। ठीक है, खुद को कैसे माफ़ करते हैं? माफ़ी मांग के, अपने आप से भी माफ़ी मांगे। मैंने मेरी आत्मा जो है, मैंने इस शरीर में आके या पहले भी किसी जन्म में किसी भी शरीर में आके दूसरे को दुख दिया है, तन से, मन से, वाणी से, सोच से, किसी भी तरह का कोई दुख किसी को दिया है, तो वो दुख के लिए मैं अपने आप को, अपनी आत्मा को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप नंबर 3 है, आप नाम जप करें। अगर आप बहुत गहरा मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ और नहीं कर पाते हैं, तो आप नाम जप करें। किसी भी ईश्वर का नाम आप जप करें, आपको बहुत बेनिफिट होंगे नाम जप से। इससे भी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। पिछले कई जन्मों के जो पाप कर्म हमने करे होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं इससे। ठीक है, और सेवा भाव रखें प्राणियों के प्रति, भूखे व्यक्ति के प्रति, कोई मांगने आता है उसके प्रति अच्छे भाव रखें। अगर आप दे सकते हैं तो ज़रूर दें उस व्यक्ति को या उस प्राणी को। कोशिश करें, जो निसहाय हैं, जो खुद नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे प्राणी, पशु पक्षी हैं जो खुद अपना भोजन नहीं जुटा पाते हैं, उनके प्रति आप उनको ज़रूर उनकी मदद करें, हेल्प करें उनकी। सेवा भाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये है, 3rd नंबर हो गया। और 4th नंबर है समर्पण करना।
आप पूरी तरह से, आपने ये सोचना नहीं है कि कब होंगे मेरे पाप कर्म समाप्त, कब होंगे पता नहीं, इससे होते हैं नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी तरीका आप अपनाएंगे जरूर उससे पिछले कई जन्मों के पाप कर्म आपके समाप्त होने ही होने हैं। बस आपने रूल से काम करना है, ठीक है, नियम से काम करना है, ठीक है। हर रोज आपने इस पे कार्य करना है। समर्पण का है, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए। सोचिए मत, अपने मन में कल्पना करें और कहें अपने ईश्वर से, जो आपके इष्ट देव हैं उनसे कहें कि मैंने जो भी पाप कर्म करे हैं पिछले कई जन्मों में, इस जन्म में, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ। अब मुझसे इस तरह का कोई भी पाप कर्म ना हो, ये सब कुछ मैं आपके ऊपर छोड़ता या छोड़ती हूँ, ठीक है। अब आप दोबारा किसी भी तरह का कोई भी पाप कर्म करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और अपने आप पे नियंत्रण रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है समर्पण का भाव। जो कुछ करेंगे ईश्वर ही करेंगे। जब आपके पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म होते हैं तो वो बीमारी के रूप में और पैसे की तंगी के रूप में और रिश्तों में लड़ाई झगड़े के रूप में कई सारी परेशानियां जीवन में आती हैं। ये सब पुराने पाप कर्मों की वजह से ही आती हैं। आप कभी ये सोचते होंगे कि जो इंसान इतना बुरा है, इतना लोगों को रुला रहा है, दर्द दे रहा है, वो तो बड़ा सुखी है, लेकिन हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं हम क्यों दुखी हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं जो अभी जिनको वो झेल रहा है, और हमारे जो पाप कर्म हैं हम उनको झेल रहे हैं, ठीक है। तो जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो वो उन कर्मों को झेलेंगे, उन कर्मों को सहन करेंगे जो वो कर रहे हैं इस वक्त, बुरे कर्म, है ना। और आप उन कर्मों को उन कर्मों में जिएंगे, उन कर्मों का फल पाएंगे जो आप पुण्य कर्म कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये तो एक सर्कल होता है, ये एक साइकिल है। आप अभी बुरा कर्म झेल रहे हैं तो आप अच्छे कर्म भी जरूर झेलेंगे, है ना। दोनों तरह के कर्म आपको मिलते ही मिलते हैं पलट कर। ये कर्मों का खेल ऐसा होता है, अगर आपने वाइट बॉल फेंकी है तो वाइट ही आपको मिलेगी, अगर आपने ब्लैक बॉल किसी की तरफ फेंकी तो आपको ब्लैक ही मिलेगी, ठीक है। इसलिए अच्छा करें तो अच्छा मिलेगा, बुरा करें तो बुरा मिलेगा, ये अपने मन में बिठा दें इस बात को, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगी, सबसे पहले आपने अपने में क्या परिवर्तन करने हैं। सबसे पहले आप अपने मन को ठीक से ढंग से चलाना सीखें। आप किसी भी व्यक्ति को ना ही बद्दुआ दें और कोशिश करें कि कोई और भी आपको ना दे। लेकिन अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं तो किसी की बद्दुआ आपको लग ही नहीं सकती है। अभी मैंने कहा ना, ब्लैक बॉल फेंकेंगे तो ब्लैक मिलेगी। तो जो व्यक्ति ज़बरदस्ती बद्दुआ देगा, गालियाँ देगा, तो वो ब्लैक बॉल आपको फेंक रहा है तो वापस उसी के पास बॉल जाएगी। उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो ईश्वर के ऊपर है, वो अपने आप उसका समय निकाल के उसको वापस वो बॉल भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए उस व्यक्ति का बुरा सोचने की भी कोशिश ना करें, उसे कब मिलेगा ऐसा नहीं। अपने अच्छे कर्मों को करें, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ध्यान दें। किसी भी प्राणी व्यक्ति को नहीं सताएंगे, ये भी अपने मन में ठान लें। मन वचन कर्म से आप अपने कार्य को ही करेंगे, और ये अपने मन में ठान लें कि मैं किसी भी तरह के, किसी भी प्राणी को, जीव को किसी भी तरह का दर्द नहीं दूंगा या दूंगी, और किसी मन वचन कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करूंगा या करूंगी। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वो भी एक बुरे कर्मों में गिना जाता है। किसी के प्रति बुरा नहीं बोलेंगे, वो भी बुरे कर्मों में ही गिना जाता है, ठीक है। किसी भी तरह की गॉसिप भी नहीं करेंगे। अगर आप किसी की गॉसिप में बैठ जाते हैं, किसी की गॉसिप करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो आपको उसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी किसी की गॉसिप ना करें, और इस तरह के ग्रुप में बैठे ही नहीं, क्योंकि इस तरह के ग्रुप में आप बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सुनेंगे। सुनने वाला भी बुरे कर्मों में ही गिना जाता है, इसलिए किसी की बुराई सुने भी नहीं तो बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम आज से ही यह निर्णय लें कि मन वचन कर्म से हम किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे। अब बात आती है पिछले कई जन्मों के बुरे कर्मों की, है ना। वो जो मैंने अभी आपको बताए तरीके, उनसे आप अपने पिछले कई जन्मों के बुरे कर्मों को
समाप्त कर सकते हैं। कर्मों को कैसे समाप्त करें, ये 4 तरह से मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए ये नियम अपने फॉलो करें। इसका सबसे सरल तरीका होता है माफ़ी प्रार्थना, जो होपोनोपोनो अगर आप बोल सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में दिए होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर सिर्फ 4 लाइन की होती है, 4 लाइन होती है। ईश्वर को याद करें, जिस व्यक्ति के प्रति आपका बुरा कर्म हुआ है आपको याद भी है, लेकिन अगर आप उसके पास माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, उसको फ़ोन नहीं कर सकते हैं, उसको मैसेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ ईश्वर को याद करके बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 वर्ड आप लगातार बोलते जाएं, 4 सेंटेंस। यहाँ पे आई लव यू का मतलब गलत नहीं होता है, आप उस चीज़ को उस भाव से बोल रहे हैं कि जो आपने गलती की है उसके प्रति आप समर्पित होके माफ़ी मांग के उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आना चाहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आप आई लव यू बोलते हैं कि मतलब आपका उनके प्रति प्रेम भाव, मतलब एक साधारण प्रेम जो प्राणी के दूसरे प्राणी के प्रति होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव मतलब कभी ना निकालें, उसको सही से समझें और ईश्वर को समर्पित कर दें, ये प्रार्थना। ठीक है, और अगर आप 5 मिनट डेली सुबह शाम करते 5-5 मिनट, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 10 मिनट करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5 मिनट भी बहुत आपको इसको आपके पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। क्या प्रार्थना है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये है होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, इसके ये प्रेयर भी आप बोल सकते हैं। अगर आप ये नहीं बोलना चाहते, आपको थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि कभी बोला नहीं होता है ना, तो आप किसी भी ईश्वर का नाम जप करना शुरू कर दें, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। ठीक है, इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और एक नियम बना लें, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो किसी न किसी प्राणी को, मनुष्य को, मतलब जिसको ज़रूरतमंद को ज़रूर से कुछ ना कुछ दान दें, ज़रूर से कुछ ना कुछ खाने को दें। ठीक है, इससे भी बुरे कर्म बहुत तेज़ी से रिलीज हो जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो पाप कर्म आपने करे होते हैं, सीधे ईश्वर से माफ़ी मांगे, हर एक पाप कर्म खुद ब खुद समाप्त होता चला जाएगा, आपको किसी पाप कर्म को गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर से अपने जीवन में ये सब फॉलो करें और अपना जीवन बहुत सुखी बनाएं। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, ये अपनी फैमिली को भी बताएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि आपने नहीं, अब हम ये सोचेंगे हमारा बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, अभी जन्म हुआ है, इतने साल का है, उसने कब पाप कर्म करें। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जो हमारी आत्माएं होती है पिछले कई जन्मों से स्टोर करके लेके आती है कर्म। सिर्फ कहते हैं ना खाली हाथ आए खाली हाथ गए, नहीं, कभी भी कोई खाली हाथ नहीं आता है और खाली हाथ नहीं जाता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों को लेके जाता है और अपने अच्छे बुरे कर्मों को लेके आता है। ठीक है, ये जो कर्म बंधन है ये बहुत जल्दी से समाप्त नहीं होता, इस पर कार्य करना पड़ता है और अपने पे नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।